नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की कहानी के साथ मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज की कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की है और किस प्रकार से धन के लालच में लोग बाग इतने पागल हो गए हैं कि किसी भी प्रकार के रिश्तों की कोई अहमियत उनके लिए नहीं रह गई है। तो बिना किसी लब्बो-लुआब के मैं कहानी पे आ जाता हूँ। मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है ग्वालियर। उसके उपनगर मुरार में सीपी कॉलोनी निवासी आरती गुप्ता रोज की तरह अपने बेटे शिवाय गुप्ता को स्कूल बस में छोड़ने के लिए पैदल पैदल सड़क तक आती हैं। सीपी कॉलोनी में रहने वाले ये गुप्ता फैमिली है अपने बच्चे को लेकर आरती गुप्ता बस की ओर जा रही हैं। दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। मम्मी, मैं लौट के आऊंगा तो आप मेरे लिए क्या बनाएंगी? इस प्रकार की जो एक नॉर्मल बातें होती हैं, वो बातें होती हुई जा रही हैं। इसी बीच एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ आरती गुप्ता की ओर आता है और उनकी आंखों में कुछ झोंकता है, उनकी आंखों में कुछ डाल देता है, जिसके डालने से उनकी आंखों में एकदम से जलन होने लगती है और उन्हें दिखना बंद हो जाता है और उनके हाथ से बच्चों को छुड़ाकर भाग जाता है। आरती गुप्ता चिल्ला-चोट करती हैं, चिल्लाने लगती हैं, आस-पास के लोग आ जाते हैं, कहती हैं कि मेरी आँखों में कुछ डाल दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखने पे पता चलता है दूसरे लोगों को कि उन्होंने जो लोग आए थे, जो व्यक्ति आया था, उनकी आँखों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, जिसके कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब आरती गुप्ता की आँखों में जब पानी वगैरह डाला जाता है, उनका मुँह दिखाया जाता है, तो बताती है कि मैं अपने बेटे को छोड़ने जा रही थी, ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ। रोते हुए घर पहुँचती हैं, आस-पास के लोग आ जाते हैं। उनके पति, जिनका नाम राहुल गुप्ता है, जो मुरार क्षेत्र के, ग्वालियर के मुरार उपनगर के एक जाने-माने शक्कर के कारोबारी हैं। एकदम से तुरंत अपने नाते रिश्तेदारों को फ़ोन लगाते हैं राहुल गुप्ता जी और बताते हैं कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है। अपने साथियों और अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वो मुरार थाने पहुँचते हैं और उसकी सूचना पुलिस थाने में देते हैं कि ऐसे-ऐसे हमारे बेटे का अपहरण हुआ है। पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करती है क्योंकि थोड़ा मामला हाई प्रोफ़ाइल का था। तुरंत नाकेबंदी और जो भी प्रोसीजर पुलिस की होती है वो करते हैं। और यहाँ आरती गुप्ता का रो-रो के बुरा हाल है। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने खबरियों के माध्यम से चारों ओर नाकेबंदी करवा देती है। पूरे शहर में आग की तरह खबर फैल जाती है कि दिन दहाड़े इस प्रकार की घटना हुई है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब, पुलिस कप्तान भी इसमें तत्परता दिखाते हुए आरोपियों का सुराग देने वाले व्यक्ति के लिए 30,000 रुपए का इनाम घोषित कर देते हैं। ये सब प्रोसेस चलती रहती है। माँ का रो-रो के बुरा हाल है, पिता भी परेशान हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ? इतने में व्यापारी संगठन मीटिंग करके मुरार का बाजार भी बंद कर देते हैं, जिससे पुलिस पे और प्रेशर बढ़ जाता है। ये घटना है 13 फरवरी 2025 की। जो स्कूल छोड़ने जा रही थी वो समय था 8 बजे का और जो पुलिस थाने में रिपोर्ट वगैरह कराई वो उसको कराते हुए सब होते हुए 12 बजे के लगभग का समय हो गया था। अभी कोई सूचना नहीं, कोई सुराग नहीं, फिरौती का कोई कॉल नहीं। धीरे-धीरे शाम के 4 बज जाते हैं। लगभग 5 बज के 30 मिनट पर पुलिस मुख्यालय में फ़ोन आता है। एक अ, मुरैना पुलिस की ओर से, एक निकटवर्ती जिला है मुरैना, जो एक ज़माने में डाकू समस्या के लिए कुख्यात था या प्रख्यात था, ये आप लोग निर्णय लेंगे। तो वहाँ से पुलिस कंट्रोल रूम से मुरैना पुलिस की ओर से एक फ़ोन आता है कि अ, एक बच्चा मिला है हमें और ऐसी भी खबर है कि ग्वालियर में बच्चे का अपहरण हो गया है।
तो वीडियो कॉल के माध्यम से उनकी बात कराई जाती है बेटे की। पुलिस राहुल गुप्ता से बात कराती है, बेटे को देखते ही वो पहचान जाते हैं, हमारा ही बेटा है। और तुरंत कहते हैं कि हम मुरैना जा रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन पुलिस कहती है, मुरैना पुलिस, कि हम उसको लेके बेटे को आ रहे हैं। 1 घंटे की रास्ता है, 40 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है दोनों जिलों के बीच में। 6:30 बजे के लगभग बेटा गुप्ता फैमिली को मिल जाता है। ये तो रही कहानी का एक पार्ट। इसके बाद 1 घंटे बाद पुलिस मुरैना पुलिस को ये सूचना मिलती है कि 4 अपराधी संदिग्ध अवस्था में एक सुनसान इलाके में हथियारों के साथ हैं और हो सकता है उनका नाता आज के अपहरण से हो सकता है। ऐसी उनको मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये जानकारी मिलती है, मुरैना पुलिस को। मुरैना पुलिस जाती है और उनके साथ में पकड़ने के लिए ललकारती है उन्हें। सामने वाली पार्टी उन पे फायर खोल देती है। एक छोटा-सा दोनों के बीच में एनकाउंटर होता है। एक शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस 2 अपराधियों के पैर में गोली मारती है, 2 को पकड़ लेती है, 2 अपराधी फरार हो जाते हैं। जब इनको पकड़ के लाया जाता है तो पहले का नाम राहुल गुर्जर, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जिनके बेटे का अपहरण हुआ था उनका नाम भी राहुल गुप्ता है और जिसको अपराधी को पकड़ा गया उसका नाम राहुल गुर्जर, और दूसरे का नाम मैं आपको बताऊं बंटी गुर्जर है। राहुल गुर्जर, बंटी गुर्जर से पूछा जाता है कि भाई ऐसे ऐसे आज अपहरण हुआ था, आप लोग इसमें आपका क्या रोल है? तो ये दोनों पुलिस की सख्ती के आगे टूट कर बताते हैं, हाँ हमारा ही रोल है। जब उनसे पूछते हैं तब असली कहानी निकल के आती है कि इन लोगों ने अपहरण क्यों किया था, शिवाय का अपहरण क्यों किया था, इसकी कहानी निकल के आई। वो काफी चौंकाने वाली है और रिश्तों में और संबंधों में और दोस्ती में विश्वास को डिगाने वाली है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि राहुल गुर्जर की दोस्ती मुरैना में गिरीश गुप्ता से है। गिरीश गुप्ता कौन है? गिरीश गुप्ता राहुल गुप्ता जो शिवा के पिताजी हैं उसके साले हैं और ये इनके जीजा साले का संबंध है। गिरीश गुप्ता बच्चे के मामा लगते थे। राहुल गुर्जर और गिरीश की काफी गाढ़ी दोस्ती थी, काफी सालों से उनकी दोस्ती चली आ रही थी, एक थाली में खाना पीना चलता था, इस प्रकार की दोस्ती थी। अब धीरे धीरे व्यापार के लिए एक दूसरे से ये पैसे का लेन देन भी करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 3-4 साल पहले की बात है, राहुल गुर्जर से गिरीश गुप्ता कुछ पैसे की मांग करता है व्यापार के लिए कि उधार दे दो, और राहुल गुर्जर उन्हें 4-5 लाख रुपए के लगभग दे देता है। कुछ सोना भी देता है कि भाई इसको आप बैंक वगैरह में गिरवी रख के अपना काम चला लीजिए। जब वो एक समय के बाद में अपने पैसे मांगता है राहुल गुर्जर, तो ये अपना नाटकबाजी करना शुरू कर देते हैं कि है नहीं, ये कर लेंगे, जैसा वैसा, जो जैसा कि उधार देने के बाद में दूसरे लोग करते हैं। इससे परेशान होके आपस के संबंध भी कटु हो जाते हैं दोनों जनों के। लेकिन गिरीश गुप्ता पैसे वापस नहीं करता है, ये बात राहुल गुर्जर ने बताई। इससे नाराज होके राहुल गुर्जर अपने साथियों के साथ गिरीश गुप्ता जो मुरैना के निवासी हैं, शिवाय के मामा हैं, उनके बेटे का भी अपहरण करने की कोशिश की थी 1 साल पहले, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन राहुल गुर्जर को ये पता था, क्योंकि इनकी तो बहुत अच्छे संबंध थे गिरीश गुप्ता से, कि इनके जीजा जी राहुल गुप्ता शक्कर के कारोबारी मुरार में हैं और इनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर मैं इनके बेटे का अगर अपहरण करूंगा तो लगभग 50 लाख से 1 करोड़ की व्यवस्था बन जाएगी। तो राहुल गुर्जर अपने साथी बंटी गुर्जर, भोला गुर्जर और एक और साथी राहुल के साथ में ही 3 राहुल हो चुके हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं, एक एक प्लान बनाते हैं कि हम ग्वालियर जाके, क्योंकि उन्हें ग्वालियर के बारे में तो पता ही था ये कहाँ रहते हैं, रेकी करेंगे और इसको प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये 11 फरवरी के दिन आते हैं ग्वालियर में अपहरण करने के लिए। लेकिन 11 फरवरी को रविदास जयंती थी और स्कूल बंद था, तो बस वगैरह तो आनी नहीं थी, तो ये लोग वहां से घूम फिर के चले जाते हैं कि भाई आज तो छुट्टी है, गड़बड़ हो गई। फिर ये 13 तारीख को आते हैं, रेकी ये कर चुके थे पहले ही।
ये 13 तारीख को आते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। उसका अपहरण 13 फरवरी 2025 को कर लेते हैं। ये कहानी निकल के आई, ये बच्चे को ले जाते हैं मुरैना में। अपहरण करने के बाद में ये दोनों जने मुरैना ले जाते हैं। माता बसैया एक थाना क्षेत्र है मुरैना में, वहाँ एक कमरे में रखते हैं। और ये दोनों जने, राहुल गुर्जर और ये बंटी गुर्जर, ग्वालियर लौट के आते हैं। अपहरण करने के बाद मुरैना में बच्चे को रख के गए और फिर आते हैं सीपी कॉलोनी में, माहौल पता लगाने के लिए क्या स्थिति है। लेकिन वहाँ आते हैं तो माहौल बहुत गर्म था कि भाई अपहरण हो गया बच्चे का, ऐसी-ऐसी बात है। तो ये लोग डर जाते हैं कि भई अ, मामला गड़बड़ है। सोशल मीडिया पर और सब लोकल न्यूज़ चैनल्स पे और मतलब मध्य प्रदेश लेवल पर ये खबर चल रही है कि बच्चे का अपहरण हो गया है। तो ये डर के चले आते हैं मुरैना में, उस बच्चे को लेके माता बसैया क्षेत्र में सुनसान इलाके में छोड़ के भाग जाते हैं। वहाँ से एक ई-रिक्शा चालक शेख भाई निकल रहे थे, उनने बच्चे को रोते हुए देखा, पकड़ के पुलिस थाने ले गए और मुरैना पुलिस ने ये सूचना ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में दी, जिससे कि इनको जानकारी मिली कि बेटा हमारा मिल गया है। और मुरैना पुलिस ने शिवाय गुप्ता को हैंडओवर किया ग्वालियर आके उनके पिता राहुल गुप्ता और उनकी माँ आरती गुप्ता। इस प्रकार 16 घंटे के अंदर ही पुलिस की मुस्तैदी के कारण बच्चा अपने परिवार को मिल गया। तो ये तो एक पक्ष है, कैसे थोड़े से लालच के लिए लेन-देन के विवाद में व्यक्ति ये भूल जाता है कि हमारा इन लोगों के साथ में क्या संबंध रहा है, और वो व्यक्ति किसी भी हद पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो भई इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरा उत्साहवर्धन करें, क्योंकि मुझे शुरू से ही एक इच्छा थी कि मैं इस प्रकार का कोई प्रोग्राम यूट्यूब पे लाऊँ और समाज में हो रही घटनाओं को अपने तरीके से, अपने नज़रिए से बताऊँ। तो ये एपिसोड नंबर 2 है। ये कहानी मैं कल अ, यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ और कोशिश करूँगा कि डेली एक कहानी इस प्रकार की भारत देश में विश्व लेवल पर जो भी घटनाएँ घट रही हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में डालूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।